A block A takes 2 seconds to slide down a frictionless incline of 30 degree and length L, kept inside a lift going up with uniform velocity V. If the incline is changed to 45, the time taken by the block to slide down the incline will approximately. समरी क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन है जो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है, इस बात को अंडरलाइन करिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट का जाना ये ना जाने के ही बराबर है। तो आप यहाँ पर मान लेंगे कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये लिफ्ट के अंदर ही नहीं है, ये आपका नॉर्मल ग्राउंड पे रखा हुआ है स्टैटिक कंडीशन पे। लिफ्ट के अंदर अगर जो ये इंक्लाइन प्लेन आप एज्यूम करते और लिफ्ट में एक्सेलरेशन होता तो उससे टाइम पे कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि फिर सूडो फोर्स आता। बट इधर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, उससे अंदर की बॉडीज़ पे लगने वाले फोर्सेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये रूल आप मान सकते हो कि इनसाइड लिफ्ट इफ समथिंग हैपनिंग एंड लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है, आप मान सकते हो कि वो ना होने के ही बराबर है। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा है कि एक ब्लॉक आपने रख दिया और ये ब्लॉक हाईएस्ट पॉइंट से चलना शुरू किया और बॉटम तक आया, इसको टाइम कुछ लगा। दो केसेस हैं, पहले वाले में जो एंगल आपको लेना है वो है 30 और दूसरे वाले केस में एंगल चेंज कर देना है, 45 लेना है। आपको समझ आया होगा कि हायर एंगल पर क्या होगा, फास्ट क्लाइडिंग होगी तो टाइम कम लगेगा। तो पहले 2 सेकंड था तो टाइम बाद में 2.66 तो नहीं हो सकता, एक ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, बट स्टिल पूरा करना पड़ेगा, कुछ समथिंग 2 से लेस आएगा कितना। तो यहाँ पर हमें पहले क्लियर हुआ क्वेश्चन में निकालना क्या है। जब ये थीटा 30 डिग्री था तो अगले को 2 सेकंड लगा नीचे तक आने में, तो अगर थीटा 45 ले लो तो कितना लगेगा ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अगर आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन का जो लेंथ है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है इसे एल मान लो, क्वेश्चन में ऐसा इन्होंने कहा भी है। तो जो डिस्टेंस कवर होगा बी से ए तक के मोशन में वो एल के ही बराबर होगा। एस ये क्लियर हो गया, यू ये क्लियर हो गया, और जो एक्सेलरेशन होता है ड्यूरिंग स्लाइडिंग ये डायरेक्ट आपने याद किया होगा, ये होता है जी साइन थीटा। गुजारिश है इसे आप याद कर लेना, लेकिन अगर नहीं याद किया है तो फिलहाल के लिए इसकी भी प्रूविंग यहाँ पर बताई जा रही है। ये एक इंक्लाइन प्लेन पर मैंने एक पॉइंट मास एज्यूम किया, इस पर mg नीचे को लगता है और इसका 2 कंपोनेंट बनाया जाता है। यहाँ पर ये थीटा है, तो आप ऐसे देख लो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये आपका है mg, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये आपका हो जाएगा। अच्छा ये तरीका थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ऐसे ना करें आप, यहाँ पर mg बनाएं और इस mg का कंपोनेंट इधर की तरफ आप लिखेंगे mg साइन थीटा। ये बात दैट टाइम मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था रॉन्ग वे हो रहा था, रॉन्ग वे क्या कंसेप्चुअली आपके लिए पुअर हो रहा था। यहाँ पर mg साइन थीटा कैसे आया इसको समझने के लिए आप यहाँ पर mg cos थीटा जो आएगा उसे भी बना लो और अब एंगल मेंशन कर लो। यहाँ पर एंगल ये जो आप कह रहे हो थीटा होगा, जहाँ पर पॉइंट मास है वहाँ पर इस एंगल को मेंशन करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ये भी बना लो। ये थीटा जो आप यहाँ कह रहे हो यही थीटा यहाँ पर भी होगा, ये एंगल थीटा होगा। अब यहाँ पर ये थीटा अगर है तो फिर ये वाला जो एंगल है दैट वन ये 90 माइनस थीटा होगा। तो फिर आपका यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा। एक एक छोड़ करके चलते हैं, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, ड्यू टू दैट मैं थोड़ा सा बोर भी हो रहा हूँ। यहाँ पे ये थीटा नहीं होगा, दूसरा वाला एक छोड़ दो तो ये थीटा होगा, फिर इसके बाद में एक छोड़ दो ये वाला थीटा होगा। अल्टरनेट कहानी होती है। तो ये जो mg है इसके साथ जो थीटा वाला कंपोनेंट है वो mg cos थीटा होगा, जो दूसरा वाला है वो mg sin थीटा होगा। तो इस पॉइंट मास पे
इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है mg sin थीटा, और इसकी वजह से ही एक्सेलरेशन आएगा. व्हाट विल बी दैट? डिवाइड बाय m, इट विल बी g sin थीटा. नाउ वी हैव हियर 4 पैरामीटर. एक s है, एक u है, और एक a है, और एक टाइम है t. 4 लोग हैं जिन्हें रिलेट करना है. SUAT. क्या कोई फॉर्मूला याद आता है जिसमें ये 4 लोग कनेक्ट होते हों? S इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. U जो अगर 0 हो तो हाफ AT स्क्वायर हो जाता है. S की वैल्यू यहाँ पर L है, A की वैल्यू G साइन थीटा है, एंड यहाँ से हम कहेंगे कि जो G साइन थीटा, G हटा लीजिए, जो साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर होगा विल बी वॉट? 2S या 2L अपॉन जी. S की जगह मैंने L ले लिया है, 2L अपॉन जी. अब यहाँ जो 2 केस हैं, दूसरे वाले केस में क्या इंक्लाइन प्लेन का लेंथ बदल दिया है? ये तो वही है, केवल इंक्लिनेशन बदला है. यानी L 2G, दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज, सो दिस विल बी कांस्टेंट फॉर बोथ केसेस. नाउ इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर फॉर केस 1 विल बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर फॉर केस 2. केस 1 के लिए थीटा 30 है, टाइम ये 2 है. केस 2 के लिए थीटा 45 है, और टाइम ये हमें निकालना है. इक्वेट करा दीजिए. साइन 30 ये 1/2 होता है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, और साइन 45 ये 1/√2 होता है, तो ये टी स्क्वायर हो गया. टी स्क्वायर हो गया 2√2. √2 की वैल्यू याद होती है, 2 की वैल्यू 1.414 ऐसा होता है, तो ये आ गया 2.828 ऐसा. इसे आप अगर डेसिमल के बाद मात्र 2 ही डिजिट लिखें तो 2.83 हो जाएगा. इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? जो अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लो और स्क्वायर रूट ले लो, फिर जो आए थोड़ा सा कम कर लेना. 2.89 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है. कितना होता है? ये होता है 1.7. तो 2.83 का जो वैल्यू होगा 1.7 से हल्का सा कम होगा, 1.6968 अराउंड मान सकते हैं आप. आपको दिख गया आंसर, दैट विल बी ऑप्शन सी.